तो वहीं बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के लिए अगला सबसे बड़ा चैलेंज है पश्चिम बंगाल। अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी ने अपना प्लान लॉन्च कर दिया है। बंगाल के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार ने जंगल राज को नकार दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी का नवीन प्लान। बंगाल के भद्रलोक पर बीजेपी का फोकस। बौद्धिक वर्ग को पाले में लाने की रणनीति। 2026 के चुनाव में बीजेपी का मिशन 200। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नवीन प्लान लॉन्च हो गया है। शीतकालीन सत्र के खत्म होने के ठीक बाद पीएम मोदी ने नादिया का दौरा किया और अब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बंगाल विजिट का प्रोग्राम लॉक हो गया है। मतलब बजट सत्र के पहले बीजेपी के सभी सीनियर लीडर बंगाल का दौरा करने वाले हैं। खबर है कि बीजेपी इस बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने का फैसला। आगामी बजट सत्र में बंगाल के लिए विकास का मॉडल और घुसपैठियों के खिलाफ एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर बंगाल के चुनाव में उतरेगी। दरअसल ये समझना बहुत जरूरी है कि नितिन नबीन क्यों बंगाल विजय प्लान के खांचे में फिट बैठते हैं। दरअसल एनडीए ने जो बिहार में चुनावी जीत हासिल की थी, उसमें एनडीए का जो चुनाव प्रचार अभियान था, उसको प्लान किया था नितिन नबीन ने। पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि अब इसी कौशल के तहत बंगाल में भी रणनीति बनाई जाएगी और पार्टी जो लगातार वहां पर सत्ता में काबिज होने का प्लान कर रही है, उसे इस प्लान के आधार पर सफलता जरूर मिलेगी। खबर है कि बिहार में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने बंगाल के शहरी, ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों के लिए अलग अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरने का प्लान तैयार किया है, जिसकी तैयारी खुद कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की देखरेख में होगी और इस रणनीति के केंद्र में होगा बंगाल का भद्रलोक वाला वोट बैंक। देखिए, नितिन नबीन जी सौभाग्यशाली हैं। नितिन नबीन जी के नेतृत्व पर श्यामा प्रसाद की भूमि पर श्यामा प्रसाद का सरकार बनेगा। तो हम लोग बचपन से नारा लगाते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर तो हमारा है ही, लेकिन इतना दिन बंगाल का सरकार हमारा नहीं था। आज बंगाल में जो लोकतंत्र हत्या हो गया, उसको रास्ते पे लाने के लिए, श्यामा प्रसाद का सरकार बनाने के लिए ये नितिन नबीन का नियुक्ति इस संगठन में नया जान फूंक दिया। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर बंगाल में अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन अब 2026 में बीजेपी का लक्ष्य 200 से ज्यादा सीटें जीतने का है। बंगाल की राजनीति में जाति, संस्कृति और बौद्धिक वर्ग यानी भद्रलोक की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और नितिन नबीन की नियुक्ति को जानकार बंगाल के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, क्योंकि उनकी कायस्थ जाति बंगाल के भद्रलोक से सीधे जुड़ती है। बंगाल में 15 से 20% वाला भद्रलोक वोट निर्णायक होता है। बंगाल में कायस्थ समाज की आबादी 27 लाख से ज्यादा है। बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में कायस्थ समुदाय फैला हुआ है। कायस्थ समुदाय बंगाल का संपन्न और प्रभावशाली समुदाय माना जाता है। दरअसल नवनियुक्त बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन कायस्थ समाज से ताल्लुक रखते हैं और इस समुदाय की मौजूदगी पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है। न केवल यह प्रभावशाली है, बल्कि अन्य समुदाय के मतदाताओं को भी प्रभावित करने का यह समुदाय मादा रखता है। तो अब सबसे पहला जो नितिन नबीन का टेस्ट है, यह बंगाल में है और पार्टी रणनीतिकारों के मुताबिक इसी स्ट्रैटेजी के तहत उनकी नियुक्ति की गई है। एक तो शहरी इलाके में जो कायस्थ मतदाता है,
उनको साधने की कोशिश है। दूसरा, उनके जरिए सीमावर्ती इलाकों में जो मतदाता है उनमें भी पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। कायस्थ समुदाय बंगाल की राजनीति में क्या रसूख रखता है, ये भी समझिए। आजादी के बाद कायस्थ समाज से आने वाले ज्योति बसु 23 साल और कायस्थ समाज से आने वाले विधान चंद्र रॉय 14 साल तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियां भी कायस्थ समाज से ही आती हैं। माना जाता है कि बंगाल के इसी भद्रलोक में जो माहौल बनता है, बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। मैं अभी युवा मोर्चा का अध्यक्ष था पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने जीएस था, तो बहुत अच्छे हुआ। एक युवा के साथ पश्चिम बंगाल युवा पूरा एक होते लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर सकते हैं, जो युवा है युवा को साथ में लेके लड़ेंगे। तो हमारा प्रेसिडेंट भी युवा है, हम लोग उनके साथ पूरा पश्चिम बंगाल 2026 में हम लोग तृणमूल सरकार को हटाएंगे। हालांकि बीजेपी के लिए 2026 में चुनौतियां कम नहीं है। राज्य का करीब 27% मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी के पक्ष में है। ऐसे में हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में एकजुट कर पाना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। जानकारों के मुताबिक बंगाल के लिहाज से नितिन नवीन की सॉफ्ट इमेज बीजेपी के पारंपरिक हिंदुत्व चेहरे से अलग है और वो ममता बनर्जी के भावुक स्टाइल का काउंटर कर सकते हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी मौसम का ऐसा हाल है कि जहां बर्फबारी हो रही है, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर पसरी हुई है। सोनमर्ग में हो रही बर्फबारी के चलते वहां पहुंचे सैलानियों की खुशी बढ़ गई है। कई दिनों से पर्यटक इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं बांदीपोरा की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां पर चारों तरफ पहाड़ सफेद हो चुके हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ का नजारा देखने को मिल रहा है। बांदीपोरा में भीषण बर्फबारी से सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जम गई है और रात भर बर्फबारी के बाद गुरेज के कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई है, जिससे यात्रा रुक गई है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे गुरेज में रात से ही लगातार बर्फ गिर रही है। हालांकि इस बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अब बर्फबारी के बाद पर्यटक भी खुश हैं और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं सोनमर्ग, बांदीपोरा और गुरेज इलाके से। बांदीपुरा के गुरेज घाटी से चिल्लई कला के आगाज के साथ सबसे खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। पूरी घाटी सफेद चादर में लिपटी नजर आई। लंबे समय से सूखी की मार झेल रहे इलाके में ताजी बर्फबारी ने लोगों को बड़ी राहत दी है। स्थानीय लोग इस बर्फबारी को नेमत मान रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर गुरेज बांदीपुरा सड़क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। महकमे मौसमियात के ऐन मुताबिक आज वादी पर में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ बारिशें लगातार हो रही हैं। इस वक्त मैं बांदीपुरा में मौजूद हूँ और बांदीपुरा में भी जो है मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं लगातार। आप देख सकते हैं इस वक्त भी जो बारिशें हैं मॉडरेट लेवल की जो दर्जे की बारिशें हैं वो लगातार जारी हैं। और वहीं अगर बालाई इलाकों की बात करें, चाहे गुरेज की बात करें, तुलेल की बात करें, इसके अलावा राजदान टॉप की बात करें, तो लगातार वहाँ पे हल्की से दरमियानी दर्जे की जो बर्फ़बारी हैं वो जारी हैं। और इस तरह से चिल्लई कलान का आज बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है और चिल्लई कलान ने अपना जो इसकी पहचान है, यानी सर्दियों को मज़ीद इन्हेंस करना और बर्फ़बारी लाना, बारिशें लाना, तो उसका बाज़ाब्ता आप नज़ारा देख रहे हैं। चिल्लई कला का असर साफ तौर पर पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर देखने को मिल रहा है। ओशाना से पीर गली के बीच भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की मोटी परत जमने से सड़क पूरी तरह से फिसलन भरी हो गई है और हर साल की तरह इस बार भी चिल्लई कला की शुरुआत में मुगल रोड सबसे पहले बंद होने वाले रास्तों में शामिल हो गई है। कुपवाड़ा जिले में भी चिल्लई कला ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। साधना टॉप पर 5 से 6 इंच, फरकिन टॉप पर करीब 4 इंच और जेड गली में करीब 1 फुट तक ताजी बर्फ जम चुकी है। भारी बर्फबारी के चलते कन्ना चौकीबल मार्ग पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।
ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को सख्ती से निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। पर्यटन नगरी गुलमर्ग में भी चिल्लई कला ने सफेद आगाज किया है। तेज हवाओं के साथ गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी हुई। अफरवाट और कंगडोरी इलाके पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। यहाँ मौजूद सैलानी बर्फबारी से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी ने गुलमर्ग की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। जहाँ एक तरफ गुलमर्ग में बर्फबारी देखी गई, इस वक्त सयाहती मकाम गुलमर्ग में हूँ और जैसा कि पहले ही पेशन गोई की थी कि बर्फबारी होगी और बिलाखिर गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है। आप देख सकते हैं टूरिस्ट यहाँ पे इस वक्त इस सेल्फी पॉइंट में खूब आनंद ले रहे हैं और इस लाइव स्नोफॉल का, क्योंकि गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि कब यहाँ पे स्नोफॉल होगा और वो आनंद लेंगे। और देखिए किस तरह खुशी है। बताए कहाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और आगे भी आते रहेंगे। ऐसी बहुत अच्छा लग रहा है। स्नो बहुत अच्छी हो रही है एकदम। इससे पहले कभी देखा था स्नो? नहीं, फर्स्ट टाइम ही आए इस टाइम तो भी। क्या संदेश? अच्छा है, टूरिस्टों के लिए भी अच्छा है। यहाँ के लोग कैसे मिले? भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। लखनऊ से आए, हम तो चाहेंगे सब आए और भी आए। यहाँ टूरिस्ट बहुत मजा आ रहा है। अभी इससे पहले स्नोफॉल नहीं कभी नहीं देखा लाइव। क्या कहना चाहेंगे? ये कश्मीर हेवन है, एक बार मस्ट विजिट करना, फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जबरदस्त विजिट करना आप लोग। इट्स ए लैंड ऑफ हेवन, सेम है लैंड्स ऑफ हेवन है ये। बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही है, आप सब आना चाहेंगे यहाँ। बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही है। बिल्कुल, देखिए नाज़रीन किस तरह से टूरिस्ट यहाँ खूब आनंद ले रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर श्रीनगर के डल झील के पास बारिश हो रही है। चिल्लई कला गोडनुक दो मे बासान रूद खुशकी रूद पे अम सि गई फर्क और ते पे बाकिन जायन थोड़ा थोड़ा कुन जाय शीन बे बेमारदारी अम सि गई फर्क। आज मे बासान तरी दोहे सुबह नार यपर जलित हुपर जलित आज आव न वुचन कह। आज फर्क, तरी ते गई फर्क, बे बेमारदारी अम सि तिमन ते फर्क। यहाँ पर आए थे, कटरा आए थे वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। फिर सोचा वहाँ से कि कश्मीर का भी थोड़ा सा अभी मौसम अच्छा है क्योंकि समर वेकेशन है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा देख के आए, इधर का देखना आए थे। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। अभी सुबह का मौसम है, कम से कम 7-8 बजे रहे हैं, 6 या 7 के समथिंग है अप्रोक्सीमेटली। तो बहुत ज़्यादा ठंडी है अभी। और अभी मतलब गुलमर्ग साइड जाने का प्लान है हम लोगों का। तो उधर का सोनमर्ग गुलमर्ग साइड का अभी पैकेज है हमारे पास, तो उसको पूरा रिव्यू करेंगे, देखेंगे उधर का कैसा क्या रहेगा प्लान। अभी हम यहाँ श्रीनगर में आए हैं, हमारा टूर प्लान 3 नाइट्स का है। अभी क्या है कि अभी आज का हमारा प्लान गुलमर्ग का है, वहाँ पर स्नोफॉल होने के चांसेस 100% है। अभी क्या है कि हम यहाँ पे लाल चौक पर खड़े हुए हैं। यहाँ का जो मौसम है बहुत ठंडा मौसम है। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हर जगह सीआरपीएफ के जवान तैनात मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कटरा में आए थे, कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन करके हमारा सभी लोगों को, हमारे साथी लोगों का ऐसा हुआ कि हम कश्मीर भी जाए और वहाँ पे भी घूमे। और ये तस्वीरें किश्तवाड़ जिले के वारवान इलाके से हैं, जहाँ लंबे सूखे के बाद ताजी बर्फबारी दर्ज की गई। ये बर्फबारी न सिर्फ किसानों और चरवाहों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि जल स्रोतों के लिए भी उम्मीद जगा रही है। वारवान जैसे दुर्गम इलाके में चिल्लई कला की शुरुआत हमेशा चुनौतियों के साथ होती है, लेकिन इस बार लोग बर्फबारी को राहत के तौर पर देख रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से ठीक प्रेडिक्शन के बाद मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। कहीं न कहीं जिस तरह ये बताया गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो कि आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम साजगार हो सकता है, लेकिन इस बारिश पड़ने की वजह से यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पिछले कई महीनों से कई तरह की बीमारियां फूट पड़ी थी जिससे लोग परेशान थे। तो इस बारिश की वजह से नदी नालों में पानी की सतह बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ हवा में भी तब्दीली आ सकती है, जिससे बीमारियों का खतरा टल सकता है। अब आने वाले दिनों में क्या वाकई बर्फबारी ना हो, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। सोनमर्ग और जोजिला पास से भी ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। जोजिला में बर्फ पड़ते ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ी रास्तों पर फिसलन बढ़ने से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। हम घूमने आए यहाँ पे कश्मीर में, फर्स्ट टाइम हमारा। हमने देखा तो अच्छा है, यहाँ पे बर्फ पूरा गिर रहा है, हमारा को अच्छा लगा बर्फ। आओ सभी भाई, तुम सब आओ देखना, आओ बर्फ कितना गिर रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है हमारा कश्मीर आना। हम बेंगलोर में काम करते हैं,
हम बेंगलोर से इधर आए कश्मीर देखने, वैसे रहते ही यूपी में है। फर्स्ट टाइम यही है मेरा कश्मीर। हाँ, क्या मैसेज रहेगी आपकी बाकी हिंदुस्तान के लोगों के? सब ये अपना आओ इधर थोड़ा एंजॉय करो, अपना आन के इधर थोड़ा अच्छा है, बर्फ बर्फ गिर रहे हैं, सब कश्मीर अच्छा है भाई, इस टाइम सब आओ। चिल्लई कला ने पहले ही दिन अपने तेवर दिखा दिए हैं। जहां बर्फबारी से सूखे से राहत और खूबसूरत नजारे सामने आए, वहीं आम जनजीवन और यातायात के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चिल्लई कला के अगले 40 दिन घाटी में सर्दी का सबसे कठिन दौर साबित हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन अलर्ट है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।